नमस्कार। आज मैं एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है और जो चार हमारी प्रमुख दिशाएं हैं, उन चार दिशाओं के अतिरिक्त जो चार कोण हैं, उन चार कोणों को क्या कहते हैं, क्या नाम है उनके। इन नामों के ऊपर कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पूर्व दक्षिण के कोण को क्या कहते हैं, या दक्षिण पश्चिम की दिशा कौन सी दिशा है, या पश्चिम उत्तर की दिशा कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व की दिशा किस नाम से जानी जाती है। इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और थोड़ा आप ये समझ लें कि पूरब जो हमारी प्रमुख दिशा है, जिधर सूर्य निकलता है, तो घड़ी की दिशा में हमें चलना है। और ये जो चार हमारी दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और ऊपर उत्तर। तो पूर्व में सूर्य निकलता है और पूर्व की दिशा से हमें दक्षिण, पश्चिम, उत्तर होते हुए पूर्व तक पहुंचना है। तो ये जो बीच में ये जो कोण आते हैं, इन कोणों के नाम को ही समझना है। पूर्व से जब हम चलेंगे दक्षिण की ओर, तो ये जो दक्षिण और पूर्व के बीच में कोण पड़ेगा, इसको कहते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय, अग्नि दिशा, जिधर अग्नि का संचालन इधर से होता है। और इसके बाद दक्षिण, और दक्षिण से जब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो जो बीच में कोण आता है, इसको कहते हैं नैऋत्य। नैऋत्य कोण। और फिर नैऋत्य के बाद पश्चिम, पश्चिम से उत्तर की ओर जब चलते हैं तो यह कोण जो है, इसको कहते हैं वायव्य कोण। वायव्य, वायु दिशा। और फिर जब उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोण है, वह है ईशान कोण। तो ये जो चार कोण है, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, तो याद रखना है कि पूर्व से हमें घड़ी की दिशा में, घड़ी दक्षिणावर्त चलती है, तो दक्षिण की ओर आना है। और पूर्व से दक्षिण के बीच में सबसे पहले आ गया आग्नेय। इसके बाद दक्षिण से पश्चिम में आ गया नैऋत्य। इसके बाद आ गया वायव्य और फिर ईशान। और इन्हें याद करने के लिए इनके पहले अक्षर को अगर हम ले करके और एक चार अक्षर का शब्द बना लें, तो यह बनेगा आ, नय, वा, ई। और चार बार इसको रट लिया जाए, आ, नय, वाई, तो आ, नय, वाई याद हो गया। तो आ से आग्नेय, नय से नैऋत्य, वा से वायव्य और ई से ईशान। और ये पूरब के बाद, ये दक्षिण के बाद, ये पश्चिम के बाद और ये उत्तर के बाद पड़ेगा। तो इस तरह से ये चार कोण हो जाएंगे। और नीचे अधः और ऊपर ऊर्ध्व, ये कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। और 10 दिशाओं के बीच हमारी स्थिति होती है। तो दिशाओं संबंधी जो भी प्रश्न आए, तो अगर इसको आप याद रखें तो मुझे उम्मीद है कि आपका वह प्रश्न गलत नहीं होगा। और हमारे चैनल पर इस तरह के जो भी वीडियो हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। और फिर अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।